फिलहाल हम आए उसकी सेमेट्री पे जिधर उसे दफनाया गया था। और ये बेसिकली शहर से लगभग 15 मिनट की ड्राइव होगी, मेदेजीन शहर से चल के हम इधर आए। नेक्स्ट डे आफ्टर हिज बर्थडे, राइट? Next day after his birthday, yeah, you're right. देखो 1 दिसंबर 1949 को पैदा हुआ, 2 दिसंबर 1993 को मर गया, जन्मदिन से अगले दिन। Okay, over here, Luis Fernando Escobar, Pablo Escobar, brother. His brother? The little brother, yeah. That was so young guy. So he was killed in 1977, okay? Teresa Vergara Castaño, you see, is not Escobar or Gaviria last name, but she used to be the nurse and also the nanny, okay? When Pablo Escobar lived to Medellin, his father is still over there in Rio Negro. Pablo Escobar just moved with his mom and this lady, that was Teresa, that was the nanny. Ermilda, Pablo Escobar mother, okay? There's other member, it's not a Pablo Escobar family. Okay. But when Pablo Escobar get killed, you see the date, December 2nd, 1993. Yeah. He have only, at that time, at that moment, he only have one bodyguard. So that was this guy, Álvaro de Jesús Agudelo, nicknamed El Limón. That's the bodyguard Yeah. with Pablo? Yes. पाब्लो जब मरा उसके साथ एक ही बॉडीगार्ड था उसका, तो वो भी 2 दिसंबर को उसके साथ मारा गया। एल्वारो दे हीसस एगुडेलो। That was this guy, nicknamed El Limón. Oh, the bodyguard. El Limón. This one is Pablo Escobar uncle. तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई दुनिया भर का ऑलमोस्ट सारा जो भी कोकेन का कंट्रोल था वो पाब्लो एस्कोबार के अंडर था। कोलंबिया का तो सारा था ही था, पूरी दुनिया का लगभग 80% था। तो यूएस में भी मियामी में जाता था मेनली ड्रग्स पहले। जो कोकेन पेरू और बोलीविया में उगाया जाता था, कोका लीव्स बेसिकली जो होते हैं, उसको प्रोसेस करके जब तक वो कोलंबिया पहुंचता था और मियामी पहुंचता था, उसकी कीमत होती थी $9,000 और उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता था वहाँ पे साफ हो गए तो उसकी कीमत हो जाती थी $1,00,000 तक की। और दरअसल मियामी की जो पुलिस थी ना, वो मोस्टली क्यूबन्स की थी, क्योंकि क्यूबा जो आप कंट्री देखोगे काफ़ी नज़दीक है मियामी से, मेरे ख्याल 150 किलोमीटर होगा। तो उनकी पुलिस से उसने नेगोशिएट कर रखा था पाब्लो एस्कोबार ने। लगभग 95% पुलिस क्यूबनी थी। तो यहाँ से पूरे प्लेन के प्लेन भर के जाते थे, मियामी उतरते थे, पुलिस बिकी हुई थी। और वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो, आपने सुना होगा, क्यूबन लीडर, फिडेल कास्ट्रो से पाब्लो एस्कोबार ने सेटिंग कर रखी थी कि भाई मेरे को अपनी स्टोरेज दे दे मियामी में, मैं अपनी कोकेन वहाँ पे स्टोर करूँगा, तेरे को हर किलो पे $500 दूंगा। तो मियामी में फिडेल कास्ट्रो की स्टोरेजेस में वो स्टोर करता था। और एकदम से इतना अमीर कैसे हो पाब्लो एस्कोबार? क्योंकि पहले तो पाब्लो एस्कोबार क्या करता था, दरअसल छोटे मोटे क्राइम करता था, गाड़ी लूटना, और जैसे कि कब्र है, इन कब्र पे पत्थर लगे होते थे, टूम्बस्टोन, तो वो उठा के बेचना, इस तरह के छोटे मोटे क्राइम जो मेदेजीन कोलंबिया में आम बात है, लूटपाट और ये सब। पर जब वो 26 की उम्र का था तो जो ब्लैक विडो, आपने लेडी सुनी होगी, नार्को सीरीज अगर आपने देखी है, तो उस लेडी के पास गया और बोला कि मैं डायरेक्टली अमेरिका कोकेन पहुंचा दूंगा 1000 किलो। वो बोली 100-200 किलो ही नहीं जाते, तो 1000 किलो कैसे पहुंचवा देगा? वो बोले अगर मैं पहुंचवा दूंगा तो आगे बिकवा देगी क्या? तो लेडी बोली हाँ बिकवा दूंगी, मेरे कनेक्शन है। तो उसने वो एक्चुअली 1000 किलो कोकेन भिजवा दी, मतलब प्लेन के टायरों में भर भर के, मछलियों के पेट में डाल के किसी तरह मियामी पहुंचवा दी। और तभी वो एकदम से इतना अमीर हो गया और फिर भिजवाता रहा हज़ारों किलो हर दिनों में। तो ऐसे उसने इतने पैसे कमाए। ये है बेसिकली वो ब्लैक विडो। इसने ना अपने 3 पतियों को मारते, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक विडो। तो भाई ग्रिसेल्डा ना दरअसल पहले मियामी में इसे जेल किया गया, फिर उसके बाद मैक्सिको में। एंड में जब ये छूट रहे तो बोली कि मैं तो कोलंबिया में ही रहूँगी, मेदेजीन में, मेरी सिटी में। और 1 सितंबर 2012 को यहाँ आई थी। 2 दिन के अंदर ही स्टोर पे कुछ सामान लेने गई और मार दिया किसी ने। पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ की बात करी जाए ना, तो वो कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आदमी हर महीने 2 लाख रुपए तो रबड़ बैंड पे खर्च करता था नोट बांधने के लिए। उसे खुद ही नहीं पता था कि पैसे उसके पास कितने और कहाँ रखे गए। बाकी फिर भी एक एस्टिमेट माना जाता है कि $30 बिलियन के अराउंड थी, जो कि एक एस्टिमेट है, क्योंकि काला धन था, इससे कई गुना ज़्यादा हो गया, जो कि आज के दिन के हिसाब से बनते हैं $70 बिलियन। अब हिसाब लगा तो कितने अरब खरब कितने पैसे है। पाकिस्तान बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है और पाकिस्तानी जो डेप्थ है ना अभी, वो है मेरे ख्याल से 110-120 बिलियन। तो 60-70% पूरे पाकिस्तान की डेप्थ आज के दिन तो पाब्लो एस्कोबार अकेला ही मिटा देता, और उसका एक आधा दोस्त साथ में और वो मिला लेता तो पूरी मिटा दे। एक टाइम ऐसा आया था कि पाब्लो एस्कोबार ने कहा था कि मुझे ना जेल मत करो, मैं कोलंबिया का जितना ही फॉरेन डेप्थ है ना वो मैं खुद उतार दूंगा, बस मेरे को अमेरिका वालों के हवाले मत करो। पर माननी नहीं आगे सरकार। तो ना यहाँ पे 2 कार्टल्स थे बेसिकली मेदेजीन में। एक तो मेदेजीन कार्टल जो कि 80% लगभग उसके कंट्रोल में था,
सारा जो भी कोकेन का ट्रेड था, और 20% था कैली कार्टेल के अंदर। ये दो राइवल्स थे आपस में। और ना 1983 में पाब्लो एस्कोबार ने डिसाइड करा कि पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया, बोला कि मैं ना इस देश को सुधारूंगा, कोलंबिया को, मैं जाऊंगा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन बनूंगा। और जब उसके मन में आइडिया तो उसके जितने भी साथी थे, बाकी साथ वाले और मेंबर थे, उन्होंने उसे कहा भी कि भाई तू पॉलिटिक्स में मत जा, पॉलिटिशियंस बेकार आदमी होते हैं, अपन तो गुनहगार है, क्रिमिनल है, पर वो अपने से ही बेकार होते हैं, ये किसी के नहीं हो सकते। पर वो बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा। और अलग अलग उसके आइडियाज़ थे जो वो करना चाहता था कोलंबिया के ऊपर, कुछ अच्छे कुछ काफ़ी बेवकूफ़ी वाले भी थे। तो 1983 में पाब्लो ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद अमेरिका के दबाव के बाद स्पेशली उसे निकाल दिया गया। द US गवर्नमेंट ऑफर्ड $1 million, right, for his head? Okay. Yes. And the Colombian government as well? Yes. Okay. The first cartel. Okay. After he was dismissed from the Congress. Yes. Yeah. अमेरिकी सरकार ने बोला कि भी $1 million का इस पे इनाम है इसको, इसके सर पे, और उसके लिए शार्प शूटर्स छोड़ दिए। और कोलंबियन सरकार ने बोला, इस बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ मच गई पाब्लो एस्कोबार को कि मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसे निकाल दिया। तो उसने क्या डिसाइड करा, फिर उसने सोचा कि अब मैं मारूंगा सबको। तो जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था कोलंबिया का, जिसने अनाउंसमेंट करी थी, उसको मरवाया सबसे पहले। तो उसके बाद सारे सरकारी कर्मचारियों को मरवाना शुरू कर दिया, चाहे वो पुलिस वाला हो, जज हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो। पाब्लो ने फिर इनाम रख दिया कि भी एक पुलिस वाले को मारने की कीमत है $2000, यानी कि 1.5 लाख रुपए अपन इंडिया के जो बने। और किसी और सरकारी कर्मचारी, बड़े कर्मचारी को मारोगे तो तो पुलिस वाले पे $2000 का इनाम, और कोई भी स्पेशल फोर्सेस का आदमी उस पर $5000 का इनाम, यानी कि ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए किसी स्पेशल फोर्सेस के सिपाही को मारने का इनाम। तो जो हमारे साथ है ऑस्कर, ये बता रहे थे कि इन विच ईयर वर यू बोर्न? यू वर बोर्न इन मेडेजिन, राइट? Yeah, in 74. In 74. I lived So here. you have seen the era when Pablo was alive. Everything, yeah. Wow. Absolutely, those crazy. तो ये मेरे को बता रहे थे कि कोई भी ना, लोग क्या करते थे कि नाम था पुलिस वालों पे, लोग फोन कर देते थे पुलिस पे कि यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, पुलिस वाले आते थे और धड़ पुलिस वालों को ही मार देते थे ताकि उन्हें वो इनाम मिले पाब्लो से। तो ये बता रहे थे कि बुरा हाल था उस टाइम। पाब्लो ने दरअसल खूब सारे वो बना रखे थे, पूरे बिजनेसेस ओन करता था पूरे शहर में, ऑलमोस्ट सारे 200 गैंग्स थी पूरे मेडेजिन में। 200 की 200 गैंग्स पाब्लो एस्कोबार के अंडर थी। मतलब यूँ कहते हैं ना कि पक्षी पर भी नहीं लाता था पाब्लो से पूछे बिना। किसी भी आदमी को मारना है, कोई मरेगा, कोई भी काम होएगा, पाब्लो की परमिशन बिना कुछ भी नहीं होएगा।